माय डियर पीपल, तो आज हम इस वीडियो में जो है पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 जो कम्युनिकेशन यूनिट है उसमें एक ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जब आप चैनल विज़िट कीजिएगा तब देखिएगा कि वहाँ पर प्लेलिस्ट्स अलग अलग बने हुए हैं। सारे जो पेपर 1 के जितने भी यूनिट्स हैं ना, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वैसे ही जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि सारे 10 यूनिट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट मैं वहाँ पर करते रहूँगी और जितने भी टॉपिक्स हैं उसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ही मैं करते रहूँगी। जैसे कम्युनिकेशन अभी चल रही है सीरीज़, कम्युनिकेशन की सीरीज़, तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर करती रहूँगी, तो उसमें भी डालती रहूँगी। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में, आज के वीडियो में कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। ओके, और ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें मैं दोनों लैंग्वेज में ही यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को बराबर से। एक बार पहले आप सुन लीजिए, इस चीज़ को यानी कि कोई भी टॉपिक जब मैं समझा रही हूँ तब उस टॉपिक को पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद एक दो बार समझ लेने के बाद एक बार सुन लीजिए, पहले ही नोट्स मत बनाइए। एक बार सुन लेने के बाद उसके बाद जब समझ में आ जाए तब अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में उसे आप जो है तीसरी बार जब आप सुनेंगे उसे आप अपने लैंग्वेज में कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है यानी कि बातचीत करना। बातचीत कैसे होती है? यानी कि आदान प्रदान करना। कोई भी आइडिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है, जिसके पास एक मैसेज होता है। मैं आप पहले ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है जिसके पास एक मैसेज होता है। वो मैसेज को क्या यानी कि एनकोड करके वो मैसेज को भेजता है। वो मैसेज किसके थ्रू जाता है? एक चैनल के थ्रू जाता है, रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर उस मैसेज को डीकोड करता है, फाइनली फीडबैक होता है। ठीक है, मैं इन सारे जो वर्ड्स है इसका मीनिंग समझाती हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, मानिए इसका नाम राजू है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, थोड़ी बचकानी है लेकिन इस एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो है मैं एग्जाम्पल से समझती हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने में इजी होता है और आपको समझ में भी आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान, ये राजू है। ठीक है, ये क्या है? ये जो राजू है ये क्या है? ये मानिए ये सेंडर है। सेंडर मतलब क्या होता है? इंग्लिश सेंडर जो है, सेंडर का मतलब जो कोई कुछ भेजता है। राजू मानिए एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, एक नेता है। तो इनको आज एक स्पीच देना है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जैसे बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब के बारे में हम लोग बोलते हैं। तो ये राजू क्या है? ये सेंडर है। सेंडर का मतलब इसके दिमाग में एक आइडिया है, एक टॉपिक है, या फिर एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर कोई भी एक टॉपिक के बारे में इसको बोलना है, लोगों के सामने बोलना है। जैसे कि मंत्री लोग बोलते हैं ना, वैसे लोगों के सामने इसे एक टॉपिक के बारे में लोगों को बोलना है। क्या है वो टॉपिक? का नाम क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके कुछ है। इस टॉपिक के बारे में इसको बोलना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जो टॉपिक हो गया विमेन एम्पावरमेंट, ये हमारा एक मैसेज है। मैसेज बोलो, आप इसको आइडिया बोलो, आप इसको थियोरी बोलो, आप इसको कॉन्सेप्ट बोलो। यानी कि ये जो राजू है इसके दिमाग में एक आइडिया है विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि ये जो विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, ये आइडिया या फिर ये आइडिया है, ये इसके दिमाग में ऑलरेडी है। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? अब क्या होगा? इस टॉपिक के बारे में इसको लोगों के सामने बोलना है। ठीक है, तो मानिए इसने क्या यूज़ किया। अगर मानिए बहुत बारिश, जिस दिन इसको ये स्पीच बोलना था, तो उस दिन मानिए वेदर ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या फ़ैसला किया? इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो स्पीच है, इन्होंने ये जो मैसेज, इनका जो आइडिया था, मैंने क्या बताया, जो विमेन एम्पावरमेंट है, ये इनका मैसेज है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, सेंडर क्या है? राजू है। उनके सेंडर यानी कि कोई भी चीज़ मतलब भेजने वाला, राजू एक सेंडर है,
जिसके दिमाग में विमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक मैसेज है, एक आइडिया है जो वो बोलेगा लोगों के सामने। लेकिन जिस दिन वो स्पीच देने वाला था उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसके वजह से वो पब्लिक के सामने माइक में नहीं बोल पाएगा, यानी कि स्टेज में चढ़ के नहीं बोल पाएगा। इसलिए अब क्या किया गया, यूट्यूब का सहारा लिया गया। यूट्यूब लाइव तो हम लोगों को पता होगा। यूट्यूब लाइव का सहारा लिया इन्होंने, और यूट्यूब लाइव के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया कि उन्होंने जो भी बोला, बेटी मतलब बचाना है, उनको पढ़ाना है, फीमेल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब उन्होंने बताया। ओके, यूट्यूब लाइव में ही बताया। तो पूरे 1 से 2 घंटे वो लाइव चला। ठीक है, तो वो यूट्यूब लाइव जो है वो क्या है, एक तरीके का चैनल है, मीडियम है, यानी कि एक ज़रिया है उनका मैसेज लोगों तक पहुंचाने का। ओके, यहाँ पर वो रेडियो में भी बोल सकते थे, किसी न्यूज़पेपर में भी अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो आइडिया है, उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल में भी छप सकता था उनकी जो बातें हैं। अच्छा, वो कोई ऑडियो क्लिप करके इंटरनेट में छोड़ सकते थे, जो इंटरनेट में सब कोई सुनता। अच्छा ठीक है, हो सकता है उनका कोई इंटरव्यू लिया जाता ऑनलाइन, कोई न्यूज़ रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेते, जो सब कोई व्यूअर्स ऑडियंस सुनते, तो वो भी एक तरीके का, यहाँ पर क्या है, न्यूज़ रिपोर्ट, ये मीडिया, ये सारा एक तरीके का ज़रिया है। रेडियो, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके वजह से उनको यूट्यूब लाइव में आना पड़ा अपनी बातें बताने के लिए। तो यहाँ पर यूट्यूब जो है एक चैनल है, एक मीडियम है, जिसके थ्रू उनकी जो बातें हैं लोगों तक पहुँच रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, रिसीवर का मतलब है जो उनके मैसेज, उनकी जो आइडिया है, उनका जो स्पीच है, जो सुनेंगे। यहाँ पर कौन सुनने वाले हैं, रिसीवर, यानी कि श्रोता, जो सुनने वाले हैं उनका मैसेज। यहाँ पर रिसीवर कौन है, जितने भी ऑडियंस है जो भी उनके स्पीच को सुन रही है, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे रिसीवर क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। डीकोड का मतलब है वो जो भी बोल रहे हैं कि ठीक है बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटी बहुत सुंदर होती है, या फिर बेटी शान होती है, गर्व होती है देश की, ये सब जो भी वो बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑडियंस ये सारी बातों को सुन रही है कि देखो ये नेता जो है राजू, ये कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी वो बोल रहे हैं राजू, और ये सारे जो श्रोता है, यानी कि जो ऑडियंस है, वो घर बैठे सुन रही है इनकी स्पीच, यूट्यूब लाइव पर वो सुन रही है। तो वो जो भी चीज़ें सुन रही हैं, वो सुनने के बाद अपने दिमाग में समझने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें सुन ली, जितने भी ऑडियंस से सुन ली यूट्यूब लाइव में जो भी चल रहा था। उसके बाद जब यूट्यूब लाइव ख़त्म होता है, उसके बाद जितने भी यानी कि ऑडियंस ने ये बात सुनी, ये स्पीच को सुना, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वो कमेंट कर रही है सारे। फॉर एग्जांपल यूट्यूब लाइव 1 घंटे तक चला, राजू ये जो व्यक्ति थे पॉलिटिशियन, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में यूट्यूब लाइव में स्पीच दिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद स्पीच ख़त्म हो गया, सभी ऑडियंस ने सुन लिया स्पीच को। उसके बाद 1 घंटे बाद क्या होता है, सारे ऑडियंस जो है एक एक करके कमेंट करते हैं। यूट्यूब में जिस चैनल पे चल रहा था ना ये वाला लाइव, उस चैनल पे कमेंट करते हैं, यानी कि अपना व्यू शेयर करते कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे बोला, ये इसमें यहाँ उन्होंने सही बोला, यहाँ उन्होंने सही नहीं बोला, और अच्छा बोलना चाहिए था, ऐसे करके कुछ करना चाहिए था, फीमेल एजुकेशन के बारे में और कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे जो व्यूज़ है वो अपना शेयर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, किसके थ्रू वो अपना व्यू शेयर कर रहे, कमेंट के थ्रू वो अपना व्यू शेयर कर रहे। सो दैट विल बी द फीडबैक। ओके, so in simple words, what is communication actually? Communication involves the sender is actually who is sending the message, who has the message or the idea inside his head. Okay, and that message will be conveyed or will be spread, okay, or will be transferred through a medium. Medium means the channel or the medium through which the message of the sender will be spread or will be sent to all the viewers, all the audiences around out there, and that audiences will be the receiver. Okay, these receivers will try to understand the message sent by the receiver, and whatever these receivers will understand. For example, these receivers, the sender has an idea or a thought, कुछ भी आइडिया है, कोई भी थॉट है, कुछ भी है, सेंडर के दिमाग में है। ठीक है,
तो सेंडर ने एक ज़रिया चूज़ किया, एक मीडियम चूज़ किया, फॉर एग्जांपल रेडियो के थ्रू या फिर जैसे मैंने बोला टीवी के थ्रू, कोई न्यूज़ चैनल इंटरव्यू के थ्रू या फिर कोई यूट्यूब लाइव सेशन के थ्रू, कुछ भी मीडियम हो जिसके ज़रिए वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, द रिसीवर्स, ऑल दीज रिसीवर्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अंडरस्टैंड कैसे, एक्टिव लिसनिंग के थ्रू वो इन चीज़ों को, उस स्पीच को, उस आइडिया को, उस थियरी को या फिर उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश की, वो इस चीज़ को समझ गए एंड देन वो क्या करेंगे, उसका फीडबैक देंगे, यानी कि जो भी उन्होंने समझा उसका वो फीडबैक देंगे। ठीक है, वो फीडबैक देंगे इस चीज़ को। फीडबैक क्या देंगे कि ठीक है, मैंने ये समझ लिया। और एक एग्जांपल से समझाती हूँ कम्युनिकेशन कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स टीचर है, ठीक है, क्लास में आते हैं, मैथ्स टीचर है, तो क्लास में एक मैथ्स की सम को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि जैसे मैथ्स के टीचर आए क्लास में, उन्होंने ये बताया कि 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ ब्लैक बोर्ड पे समझाई, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और मानिए उन्होंने कोई एक चार्ट पेपर लिया, चार्ट पेपर में उन्होंने कुछ ड्राइंग करके या फिर ऐसे करके कुछ भी बताया, प्रेजेंटेशन करके बताया कि ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके पास 2 सेब थे। ठीक है, 2 सेब, 2 आम, ऐसे करके कुछ फ्रूट्स थे, तो उन्होंने बताया देखो 2 सेब + 2 आम मिलाकर बनते हैं 4। ठीक है, ये ऐसे करके बच्चों को उन्होंने समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर है, टीचर के दिमाग में एक आइडिया आई है, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ये एक आइडिया आई है, एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों तक समझाना है। बच्चों तक समझाने के लिए उन्होंने चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया, कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, ताकि बच्चे और क्लियरली समझ पाए। तो ये जो चार्ट पेपर है, ये फ्रूट्स है, ये एक तरीके का मीडियम है, मीडियम यानी कि एक चैनल जिनके थ्रू बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे। अच्छा, बच्चे अब क्या करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें कि ठीक है सर क्या बताना चाह रहे हैं, सर हमें जोड़ना सिखा रहे, एडिशन या फिर सम सिखा रहे कि अच्छा 2 + 2 ऐसे होता है, यानी कि वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं जो भी टीचर उनके बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी टीचर ने समझाया वो यहाँ पर रिसीवर कौन है, स्टूडेंट्स है, वो रिसीव कर रहे हैं, जो भी टीचर बता रहे हैं उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब टीचर कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है बताओ 2 + 2 4 होता है, उसके बाद अगर हम लोग 2 के साथ अगर 3 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब बच्चे क्या बताएंगे, 5। ठीक है, तो ये बच्चे 5 कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे जो सर ने बताया। तो ये जो रिसीवर यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो क्या हुआ, रिसीवर यानी कि चीज़ को जो सेंडर, यहाँ पर सेंडर कौन है, हमारा क्लास टीचर, जो हमारे क्लास टीचर है मैथ्स टीचर, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैथ्स ऐसे करके 2 + 2 4, 2 के बाद हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताया अपने बच्चों को। तो बच्चे फिर उन्होंने सवाल पूछा कि ठीक है 2 के बाद हम 2 के साथ अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे, 2 के साथ अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे क्या क्या होगा। तो बच्चे बोलते हैं सर ऐसे ऐसे होगा। तो यानी कि बच्चे जो है वो फीडबैक दे रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ समझने के बाद उसका वो फीडबैक देते हैं। ये जो बच्चों का आंसर है ना 2 + 3 5, ये बच्चे फीडबैक, ये एक तरीके का फीडबैक है। फीडबैक का मतलब बच्चे जो समझे हैं, ये कैसे समझ में आता है, उनका रिस्पॉन्स सुनकर। और वो रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, जैसे उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया कि 2 + 3 5 होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, आई होप कि मेरा जो ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया हो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो गई हो, अगर मेरे से ऐसा कुछ पॉइंट्स छूट गया हो या फिर अच्छे से समझ में ना आए हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी दोबारा से इसे समझाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं।